हेलो एवरीवन, आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 का 11 नंबर चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये जो चैप्टर है ये टोटल आपको 5 मार्क्स दिला के जाएगा, यानी कि आज की क्लास से जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो टोटल 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक है टोटल कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको एक से दो क्वेश्चन छोटे छोटे मिलेंगे, एक क्वेश्चन बड़ा मिलेगा, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक, क्योंकि जब छोटा छोटा जो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्या होंगे, इससे इस टॉपिक से फॉर्मूला से बेस्ड टॉपिक होंगे, यानी कि फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल मैं आपको जीरो से स्टार्ट करूंगा इसमें। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखो वर्त जो टॉपिक है वो खुद आपकी 10th की जो बुक है एनसीईआरटी बुक, उसमें 10th नंबर चैप्टर है वो होता है वर्त वाला। तो वर्त के बारे में तो वहां पढ़ लेते हो आप। उससे के बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्षेत्रफल से जो संबंधित सूत्र होते हैं, ठीक है, एरिया से संबंधित जो सूत्र होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वर्त की। अगर मैं वर्त की बात करता हूं तो देखो, अगर मैं वर्त की बात करूं, सर्कल की अगर हम बात करें, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल के क्षेत्रफल की, यानी कि वर्त का जो क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? वर्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? अभी आप सभी को पता है वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल होता है? वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आप सभी को पता है कि वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये अपना जैसे मान लो वर्त है, अगर मैं इस वर्त की बात करता हूं तो ये क्या होता है इसमें, ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर पॉइंट से वर्त की परिसीमा, सेंटर पॉइंट से वर्त की परिसीमा के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? उस दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि ये होती है त्रिज्या, रेडियस। और अगर मैं बात करूं, अगर ऐसी रेखा जो वर्त के परिसीमा के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए और केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो हमेशा याद रखना, जो त्रिज्या होती है, ये जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। हमेशा क्या याद रखना अपने को? त्रिज्या है, त्रिज्या जो होती है वो हमेशा व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है? डायमीटर की क्या होती है? आधी होती है। समझ में आई बात? क्या ये विशेषकर अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई क्या है? पाई की वैल्यू होती है, देखो एक तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। एक तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। और अगर आप 22/7 नहीं लेते हो तो हमें क्या लेना पड़ता है? 3.14। अगर अपने को ऑप्शन के अंदर जब भी पाई का मान 3.14 लेना होगा तो पर्सन खुद अपने को बोलेगा कि यहाँ पर पाई का मान अपने को 3.4 लेना है। और अगर पर्सन में कहीं पर भी पाई का नाम नहीं ले रखा है, अगर पर्सन में कहीं पर भी पाई का नाम नहीं ले रखा है, इसका मतलब पाई बराबर हम क्या रखेंगे? पाई बराबर हम रखेंगे 22/7। क्या रखेंगे? 22/7। समझ में आई बात? क्या ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अगर हम बात करें वर्त की परिधि, किसकी बात करें? वर्त की परिधि की अगर मैं बात करता हूं तो देखो वर्त की परिधि क्या होती है? परिधि का मतलब क्या होता है? परिमाप, चारों ओर का माप। परिधि का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि चारों ओर का माप। चारों ओर का माप वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है भाई? 2 पाई आर होता है। आर यहाँ पर क्या है? त्रिज्या है। पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। समझ में आई बात? क्या अब आपसे डायरेक्ट एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्त की परिधि का सूत्र होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। ये अपने को अच्छे से याद रखना है। समझ में आई बात? क्या इसी प्रकार मैं बात करता हूँ अर्धवर्त की। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें अर्धवर्त भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जामिनर आपको अर्धवर्त भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। मैं अर्धवर्त की भी बात कर लेता हूं साथ ही के साथ। अर्धवर्त यानी कि सेमी सर्कल।
अगर मैं सेमी सर्कल की बात करता हूँ, अर्धवर्त की बात करता हूँ, ये जो होता है इसे हम बोलते हैं अर्धवर्त यानी कि सेमी सर्कल, वर्त का आधा, वर्त का आधा। और यहाँ पर क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये क्या होता है अपने यहाँ पर सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से ये जो दूरी है इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं अर्धवर्त के क्षेत्रफल की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें या अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवर्त का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमेशा याद रखना वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि तो यहाँ पर अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, आपसे एग्जामिनर सबसे ज्यादा अगर पूछने चाहेगा तो वो पूछेगा अर्धवर्त का परिमाप। क्या पूछेगा, अर्धवर्त का परिमाप आपसे पूछेगा। समझ में आई बात क्या, अर्धवर्त का परिमाप आपसे पूछेगा। तो एक बात बताओ, वर्त का परिमाप या वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो अर्धवर्त का परिमाप क्या होगा, वर्त की परिधि का आधा यानी कि पाई आर। लेकिन जो पाई आर वैल्यू आई है, ये पाई आर का मतलब क्या हो गया, देखो पूरा चक्कर लगाने में 2 पाई आर होता है, पूरा अगर वो इस वर्त के पूरा चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को आधा चलाना है तो यानी कि मान मान लो आपने यहां से स्टार्ट किया, तो अब एक बात आओ, ये जो दूरी है यहां पर वापस आ गया तो आधी दूरी तय कर ली, तो आधी दूरी का मतलब पाई आर चल गया। लेकिन परिधि या परिमाप का मतलब कहता है उसी बिंदु पर वापस लौट के आना है। अब एक बात आओ, अगर आपने यहां से चलना प्रारंभ किया तो आपने पाई आर का मतलब है केवल इतनी दूरी तय की है, केवल और केवल इतनी दूरी तय की है। लेकिन अब परिमाप का मतलब क्या, चारों ओर का माप। इसका मतलब क्या रह गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो रह गया ना वो ये रह गया, यहाँ पर क्या रह गया सर, ये पॉइंट है वो रह गया। इसका मतलब ये कितना है, तो वो आर और चलेगा, फिर एक आर और चलेगा, यानी कितने आर हो गए सर, 2 आर हो गया। कितना आर हो गया सर, 2 आर हो गया। मतलब पाई आर प्लस में 2 आर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है अर्धवर्त का परिमाप। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, आपके एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा चांस है इसके, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि अर्धवर्त का परिमाप बताओ, वहां पर अपने को क्या टिक करना है, पाई आर प्लस 2 आर। क्या टिक करना है, पाई आर प्लस 2 आर। अब एग्जामिनर अगर आपसे ऑप्शन देगा तो वो एक गेम आपके साथ और भी खेल सकता है, क्या कि हम ज्यादातर रट्टा मारते हैं कि पाई आर प्लस 2 आर होता है। लेकिन एक बात बताओ, जो व्यास होता है, जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। सही बात है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात बताओ, व्यास किसके बराबर आया सर, 2 आर के बराबर आया। तो अगर एग्जामिनर आपके साथ एक गेम खेले, क्या गेम खेलेगा वो इस 2 आर की बजाय, वो 2 आर की बजाय क्या लिख देगा, व्यास लिख देगा। यानी कि एग्जामिनर आपके साथ क्या गेम खेलेगा, वो आपको ऑप्शन देगा पाई आर प्लस में डी देगा, पाई आर प्लस में डी भी दे सकता है। तो अगर आपके ऑप्शन में ये मिल जाए, पाई आर प्लस डी मिल जाए, तब भी आपका सही होगा। और अगर आपको एग्जामिनर पाई आर प्लस 2 आर दे दे, तब भी आपका ऑप्शन सही होगा। समझ में आई बात क्या, तो अर्धवर्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर, या फिर हम बोलेंगे पाई आर प्लस में डी, पाई आर प्लस में डी। दोनों बात अपने को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आई बात, कोई समस्या, तो ये तो हो गया अर्धवर्त, हमने वर्त पढ़ लिया, अर्धवर्त पढ़ लिया। अब इस टॉपिक के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम आगे जो करेंगे उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो हो गया वर्त के बारे में, ठीक है, ये हो गया अर्धवर्त के बारे में। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है बताओ, प्रश्न है एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, एक वर्त की त्रिज्या क्या है
7 सेमी है, तो वर्त की परिधि और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अपने से इसने क्या दे रखा है सर, इसने रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है 7 सेमी। वर्त की त्रिज्या यानी कि आर का मान क्या दे रखा है इसने 7 सेमी दे रखा है। और अपने से क्या पूछा है, एक तो वर्त की परिधि पूछी है और दूसरा वर्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब मेरे को बताओ वर्त की परिधि बराबर क्या होता है, मेरे को बताओ वर्त की परिधि क्या होती है। सर वर्त की परिधि होती है, बोलो मेरे साथ, वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। क्या होती है भाई 2 पाई आर होती है। सर क्या होती है 2 पाई आर होती है। समझ में आई बात जी सर। अब आगे क्या करेंगे सर, दो पाई का मान क्या होता है बताओ। पाई का मान होता क्या सर, पाई के मान वैसे तो दो होते हैं, एक होता है 22/7 और दूसरा 3.14। बताओ पाई का क्या मान होता है, एक तो होता है 22/7 और दूसरा 3.14। लेकिन यहां पर अपने को क्या लेना है, जब तक एग्जामिनर खुद ने बोले कि 3.14 लीजिए, तब तक अपने को कभी भी पाई का मान 3.14 नहीं रखना। तो क्या रखेंगे सर 22/7 रखेंगे। तो पाई का मान क्या है सर 22/7। आर का मान बताना सर, आर का मान इसने त्रिज्या दे रखी है 7। अब देखो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ 22 इंटू 2 क्या होता है 44 सेमी। तो वर्त की परिधि क्या आ गई 44 सेमी आ गई। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे सर, वर्त का क्षेत्रफल। अब बताओ वर्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बोलो, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताना, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का मान 22/7, आर की स्क्वायर का मतलब क्या है सर, आर गुणा आर। आर की स्क्वायर का मतलब क्या है, आर गुणा आर। तो आर का मान क्या है 7, तो एक बार वापस 7 और फिर 7। तो 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 साते क्या होता है सर 154 होता है। और क्षेत्रफल में क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। तो ये दो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, वर्त से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है आपसे पूछ ले वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्त की परिधि पूछ ले, या त्रिज्या देकर परिधि या क्षेत्रफल में से पूछ ले, पूछेगा इनमें से। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। समझ में आई बात क्या। इसी प्रकार या फिर वो उल्टा भी कर सकता है, क्षेत्रफल देकर आपसे क्या पूछ लेगा त्रिज्या, या परिधि देकर क्या पूछ लेगा त्रिज्या। ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे ये प्रश्न है, अब प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न में क्या दे रखा है, एक वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें यदि वर्त की परिधि 88 सेमी है। इसने क्या दे दिया अपने को, वर्त की परिधि दे देखी है। वर्त की परिधि बताओ, वर्त की परिधि बराबर क्या दे रखा है इसने 88 सेमी। यानी कि वर्त की परिधि बराबर, वर्त की परिधि इसने कितनी दे रखी है 88 सेमी दे रखी है ना जी सर। अब बताओ मेरे को 88 सेमी तो इसने दे दिया, वर्त की परिधि का सूत्र बताओ क्या होता है, वर्त की परिधि का सूत्र बताओ क्या होता है। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, जो किसके बराबर है 88 सेमी के बराबर है। सही बात है। अब मेरे को बताओ 2 इंटू पाई का मान क्या होता है सर, पाई का मान होता है 22/7। आर का मान, आर मतलब सर त्रिज्या, त्रिज्या तो अपने को ज्ञात करनी है, इसका नहीं पता तो आर की जगह आर रख देंगे बराबर में 88। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए सर, आर की वैल्यू चाहिए। हमेशा याद रखना, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हमेशा क्या करते हैं हम, अकेला करते हैं, उसको हमेशा क्या करते हैं अकेला। तो आर का मान चाहिए, तो आर के जो गुणा में, गुणा वाले बताओ कहाँ जाएंगे, हमेशा गुणा वाले कहाँ जाते हैं, इसके जो चिपक के रहते हैं वो दूसरी जगह हमेशा पैरों में पड़ेंगे। यानी कि आर के चिपक के कौन रह रहे 22, 22 के साथ 2, तो ये दोनों बटा में जाएंगे। इसी प्रकार बटा में कौन है, आर के बटा में है 7, तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर, जो पैरों में है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर है वो पैरों में जाता है, एक दूसरे के क्रॉस हो जाते हैं। यानी कि 88 इंटू 7। अब कैंसिल करो, देखो 22 चौके 88 होता है, 2 से 2 बार कैंसिल, तो आर का मान क्या गया सर, आर का मान आ गया 7 इंटू 2 14 सेमी आ गया। आर का मान क्या आ गया 14 सेमी। तो अगर परिधि देकर त्रिज्या पूछे, ये आपसे ये से भी बोल सकता है वर्त की परिधि अगर 88 सेमी है तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या आप अब आगे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालते ही वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। समझे के, देखो ये प्रश्न है, एक वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें
यदि वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब की बार इसने क्या दे दिया, अब की बार इसने अपने को वर्त का क्षेत्रफल दे दिया, तो कैसे करेंगे सर, वर्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ फटाफट, क्या होता है भाई, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, समझ गए क्या, जी सर। तो पाई आर स्क्वायर का मान इसने कितना दे रखा है अपने को, पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है ना, जी सर। अब पाई का मान क्या होता है सर, 22/7 इंटू आर की वैल्यू नहीं पता तो आर स्क्वायर बराबर 154, अपने को किसका मान चाहिए, अपने को मान चाहिए सर आर का। अगर अपने को आर का मान चाहिए तो आर के जो गुणा में, आर के जो गुणा में है बताओ वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बट्टा में, यानी कि आर के गुणा में कौन है 22, तो 22 बट्टा में, आर के पैरों में कौन है 7, 7 जो पैरों में है वो ऊपर जाएगा। अब देखो कैंसिल हो गया, 22 से कितनी बार, 7 बार कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर क्या आया, 49 आ गया। अब आर स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो बताओ दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्गमूल कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो बताओ आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 49, प्लस माइनस अंडर रूट 49, तो आर बराबर बताओ क्या आएगा, आर बराबर आएगा प्लस माइनस 7, क्योंकि 49 किसका वर्ग होता है, 7 का। क्या त्रिज्या कभी भी माइनस में हो सकती है, क्या त्रिज्या कभी भी माइनस में हो सकती है, इसका मतलब आर बराबर नेगेटिव माइनस में जो 7 होगा वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आएगा 7 सेमी, समझ में आई बात क्या, कोई दिक्कत इसमें, तो इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे, बोलो समझ गए सभी के सभी, कोई दिक्कत इसमें। अब आपसे ये से भी तो बोल सकता था वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्त की परिधि ज्ञात करें, तो बताओ परिधि ज्ञात नहीं कर सकते क्या, पहले त्रिज्या निकाली, त्रिज्या के बाद परिधि का सूत्र होता है 2πr, क्या होता है भाई, 2πr होता है सर, अगर 2πr होता है तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हो गए वर्तों से संबंधित, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है इसी में, ये रहा, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ, 14 सेमी व्यास वाले एक पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब इसमें तो आप बोले सर कहीं पर भी वर्त का नाम नहीं दे रखा, एग्जामिनर इसी तरीके से तो अपना दिमाग चलाएगा, इसने कहीं पर भी वर्त नहीं दे रखा, लेकिन आप मेरे को ये बताओ ये जो पहिया होता है, अगर मैं पहिए की बात करूं वो किस शेप का होता है, उसकी आकृति किस जैसी होती है बताओ, आयत जैसी होती है क्या, क्या घन जैसी होती है क्या, जी नहीं, पहिया जो होता है वो किस टाइप से होता है सर, सर्कल जैसा, वर्त जैसा होता है, और एक चक्कर में तय की दूरी को हम क्या बोलते हैं सर, परिधि बोलते हैं, परिधि का मतलब क्या होता है, चारों ओर का माप, तो एक चक्कर में जो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि बोलते हैं। यानी कि इसने एक्चुअल में अपने से क्या पूछा है, इसने पूछा है वर्त की परिधि बतानी है, वर्त की क्या बतानी है, परिधि, वर्त की क्या बतानी है अपने को, परिधि बतानी है, परिधि पूछ लिया, जी सर। फिर इसने दे क्या रखा है अपने को, व्यास दे रखा है, अगर व्यास 14 सेमी है, अगर व्यास 14 सेमी है तो मेरे को बताओ त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या कितनी आएगी सर, त्रिज्या आएगी फिर 7 सेमी, क्योंकि 14/2 होगा, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या/2 का मतलब 7 सेमी, त्रिज्या आ गई 7 सेमी, और अपने से क्या पूछा है, वर्त की परिधि पूछी है, वर्त की क्या पूछ ली, परिधि पूछ ली। अब पीछे क्वेश्चन वैसे तो मैंने किया था, एक बार और वापस ट्राई कर लेना, 44 सेमी आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर, HW है और इसका आंसर आप क्या बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, सी और बी कमेंट बॉक्स, ठीक है। इसमें आपको आंसर बताना है, वर्त की परिधि 176 सेमी है, तो बताओ उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी, समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आ गया आपके सामने, यदि एक वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा इसने, आपसे इसने पूछ लिया, आप सबसे पहले इसने दिया क्या है, सबसे पहले अपने को दे रखा है कि वर्त का जो परिमाप है, बताओ वर्त का परिमाप क्या होता है बताना, सर वर्त का परिमाप तो नहीं बताया आपने, वर्त की परिधि बताइए, परिधि और परिमाप वर्त का सेम होता है, समझ गए, परिधि का मतलब परिमाप हो गया वर्त में चारों ओर का माप, परिधि का मतलब भी तो एक पहिए द्वारा तय की दूरी, सेम ही बात है, यानी कि वर्त का परिमाप। अब बताओ वर्त का परिमाप तो किसके बराबर दे रखा है इसने, इसने बोला है कि वर्त का जो परिमाप है वो किसके बराबर है, वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का
क्षेत्रफल बताओ किसके बराबर है। तो आप बोले सर वर्त का जो क्षेत्रफल है वो इसने दे रखा है वर्त के परिमाप के, वर्त का परिमाप आपस में दोनों बराबर है जी सर। अब बताओ वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है सर, ये बराबर है 2 पाई आर के बराबर है। किसके बराबर है, 2 पाई आर के। तो मेरे को ये बताओ, अब देखो अपने को क्या चाहिए, आर का मान चाहिए, त्रिज्या चाहिए ना, इसने त्रिज्या पूछी जी सर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर होगा 2 पाई आर, पाई के गुणा में था, बटा में चला जाएगा तो बटा में पाई आ गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ। तो बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर स्क्वायर बराबर आएगा 2 आर आएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके चलते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटा में आर बराबर क्या गया, 2, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर का मान क्या जाएगा, आर का मान आ गया 2। और यूनिट इसने सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा, तो 2 मात्रक बोल सकते हो, 2 इकाई बोल सकते हो, 2 यूनिट बोल सकते हो। तो बताओ यहाँ पर वर्त की त्रिज्या क्या आएगी, 2 यूनिट आएगी। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया वर्त से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे वर्त के अंदर भी पार्ट होते हैं, जैसे वर्त का त्रिज्या खंड होता है, वर्त का वर्तखंड होता है, ठीक है। इस तरीके से जो खंड होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिज्य खंड की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, त्रिज्य खंड की बात करेंगे। ये त्रिज्य खंड क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिज्य खंड की, ठीक है। चलो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम त्रिज्य खंड की बात करेंगे। जैसे देखो ये अपने पास क्या है, एक वर्त है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से मैंने क्या किया, वर्त की परिसीमा के किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया, ठीक है। चलो अब देखो ये सेंटर पॉइंट आप सभी को पता है। अब मेरे को ये बताओ ये जो पार्ट है, जो त्रिज्या और वर्त के चाप से घिरा हुआ है, जो त्रिज्या और वर्त के चाप से घिरा हुआ जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे क्या, तो ये जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं भाई, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। तो अब बताओ अगर ये त्रिज्य खंड है, अगर ये पार्ट त्रिज्य खंड है, तो फिर बाकी दूसरा जो मैं अलग पेन से पढ़ देता हूँ, तो बताओ मेरे को ये पार्ट फिर क्या है, इस पार्ट को बाकी बचे हुए पार्ट को भी क्या बोलेंगे। तो देखो हमेशा याद रखना, ये गलती मत करना, ये भी त्रिज्य खंड ही होता है। अब बोले सर दोनों ही त्रिज्य खंड है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो दोनों में जो डिफरेंस होता है वो होता है, एक छोटा त्रिज्य खंड है, एक बड़ा त्रिज्य खंड है। एक बात हो, अगर मैं साइज की बात करूं तो ये क्या है, छोटा है। छोटे को मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। इसके क्या बोलेंगे, इस त्रिज्य खंड को क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्य खंड। और ये बड़ा त्रिज्य खंड है तो इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। इसको क्या बोलेंगे हमेशा, दीर्घ त्रिज्य खंड। समझ में आई बात क्या। और ये जो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा याद रखना कितने डिग्री का बनता है। ये जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये जो एंगल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। समझ में आई बात क्या। तो बताओ त्रिज्य खंड वाला समझ गए कि लघु त्रिज्य खंड कौन सा होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है। अब अपने से ये पूछेगा क्या, अपने से ये पूछेगा क्या, सबसे पहले आपसे पूछेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या पूछेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आपसे क्या पूछेगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देखो अपने पास टाइम नहीं है पूरा, वरना मैं आपको एक एक फॉर्मूला पूरा डिटेल से बताता कि ये आया कहाँ से है, वो भी मैं आपको बताता। लेकिन अभी अपनी क्लास को भी जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप भी समझदार हो तो डायरेक्ट अपने को याद करना है, ठीक है। वर्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। समझ में आई बात क्या। दूसरा हमसे क्या पूछेगा, दूसरा हमसे पूछेगा चाप की लंबाई। किसकी लंबाई पूछेगा, चाप की लंबाई। अब बोलो सर चाप की लंबाई का मतलब क्या है, चाप की लंबाई का मतलब है जो हमने प्रकार की सहायता से ये जो चाप लगाया है, ये जो चाप लगाया इस चाप की लंबाई पूछेगा। तो इस चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, तो ये होगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 होगा। समझ में ये बात क्या। अब देखो पूरा बता देता हूँ। एक बात है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये जो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ये पूरे का है। पूरे का मतलब कितने डिग्री का एंगल है, ये आप बोलो सर ये जो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ये 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, पूरे चारों ओर का मतलब 360 डिग्री का है। तो बटा में क्या आएगा, 360 डिग्री। अपने को कितने डिग्री का चाहिए, केवल थीटा डिग्री का चाहिए, तो इनटू में क्या कर दिया, थीटा। इसी प्रकार चाप की लंबाई, अब पूरे वर्त की परिधि क्या होती है सर, 2 पाई आर। जो 2 पाई आर वो कितने की लंबाई है, वो सर 360 डिग्री की, पर अपने को चाहिए केवल थीटा वाली, तो इनटू में क्या आएगा, थीटा। समझ गए क्या, कोई समस्या। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, इसी से रिलेटेड एक क्षेत्रफल का सूत्र और बताता हूं। आपसे क्या पूछेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का चलो आगे वाले पेज पे बता देता हूं, ठीक है। आपसे जब भी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो एक रिलेशन होता है चाप की लंबाई त्रिज्या और क्षेत्रफल में। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको चाप की लंबाई, वो आपको क्या करेगा, चाप की लंबाई और त्रिज्या दे देगा। फिर आपसे क्या पूछेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो जब भी आपसे चाप की लंबाई और त्रिज्या देकर, चाप की लंबाई और त्रिज्या देकर क्षेत्रफल पूछे तो हमेशा याद रखना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा चाप की लंबाई, 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा में त्रिज्या। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ये जो फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे इसमें। ज्यादातर वो चाप की लंबाई और त्रिज्या देकर क्षेत्रफल पूछता है, लेकिन मैं कहता हूँ तीनों में से कुछ भी पूछे तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज में ले सकते हो। जैसे इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। प्रश्न क्या कहाँ पर है, प्रश्न है, प्रश्न 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 इसमें, ये रहा प्रश्न। ये देखो, अब ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांस है। प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी चाप की लंबाई 10 सेमी और त्रिज्या 6 सेमी है। जब अपने को पता है कि क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सर 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, इसके बराबर होता है जी सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 लिख देते हैं, फिर चाप की लंबाई 10 सेमी, त्रिज्या 6 सेमी, 2 से कैंसिल हुआ 3 बार, और 3 इंटू 10 क्या होता है 30 सेमी। तो हम बोलेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, अपना वर्त का क्षेत्रफल आ गया। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या इसमें। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, समझ गए क्या। तो ये स्पेशली अपने को याद रखना है। तो त्रिज्याखंड वाला पार्ट समझ गए अच्छे से। अगर त्रिज्याखंड वाला पार्ट समझ गए तो मेरे को फटाफट बताओ, क्या बताओगे, मेरे को ये बता दो सबसे पहले तो त्रिज्या आर वाले वर्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण P डिग्री है। तो देखो प्रश्न में अपने से क्या पूछा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो बताओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसने आर बढ़ा दे रखा है, हमने आर स्क्वायर लिख दिया। थीटा की जगह इसने पी बोला है, पी बटा में 360। लेकिन क्या अपने को ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, जी नहीं। अब बताओ पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, आर स्क्वायर तो नहीं, इसका मतलब ये गलत है। आर स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं ये गलत है। अब दोनों में से कोई एक सही होगा। तो आप देखोगे सर पाई आर स्क्वायर पी बटा 360 होना चाहिए था, ये भी गलत है।
अब देखो सर ये कैसे सही हो गया, तो देखो 2 ऊपर था, 2 से कैंसिल करोगे तो बटा में 360 ही आएगा ना, आएगा या नहीं आएगा। तो आप इसको देखो पाई आर स्क्वायर पी बटा 360, यानी कि इसमें डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल अपना सही है, समझ गए जी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, अब ये बताओ प्रश्न ने क्या दे रखा है, एक वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का कोण 250 डिग्री है, तो बताओ दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा। इसने उल्टा दे दिया, ठीक है, वैसे तो इसको लिखना चाहिए था यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण है वो 250 डिग्री है, तो बताओ लघु त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा, लघु वाला पूछा है, ठीक है, क्योंकि लघु हमेशा छोटा होता है। तो इसने बताओ क्या दे रखा है अपने को, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण दे रखा है, मतलब अपने को एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, अपने को एग्जामिनर ने दे रखा है ये वाला, अपने को एग्जामिनर ने क्या किया, उसने बोला एग्जामिनर ने कि जो दीर्घ त्रिज्याखंड है, ये जो बड़ा एंगल है केंद्र के साथ वो 250 डिग्री है, तो बताओ छोटे वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अब मेरे को ये बताओ पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, चारों ओर का माप कितना होता है एंगल में, तो आप बोले सर 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से बड़ा कोण 250 डिग्री है, तो छोटा कोण के लिए क्या करेंगे सर, 360 में से 250 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 110 डिग्री, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो छोटा वाला कोण है वो कितने डिग्री का होगा सर, 110 डिग्री का होगा। समझ में आई बात क्या, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, प्रश्न है आपके सामने ये रहा। प्रश्न में क्या दे रखा है, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में बनाया गया कोण। अब मेरे को ये बताओ, जब घड़ी के मिनट की सुई की बात करता हूँ, घड़ी की मिनट की सुई की बात करता हूँ, तो वो जब पूरा एक चक्कर लगाती है, जब वो पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम होता है, तो बोले सर 60 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 60 मिनट में वो पूरा चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री घूमती है। जी सर, तो बताओ 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में घूमेगी सर 360 बटा में 60, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 6 से 6 बार कैंसिल है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में वो कितनी डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। समझ में आई बात क्या, 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 6 डिग्री चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते थे, ठीक है। चलो उसके बाद अब देखो त्रिज्याखंड हो गया, अब हम बात करेंगे वर्तखंड की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, वर्तखंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। वर्तखंड क्या होता है, एक होता है वर्तखंड, वर्तखंड का मतलब है वर्त के दो हिस्से, वर्तखंड का मतलब क्या होता है, वर्त के दो हिस्से। अगर कोई भी वर्त, जैसे मैंने कोई वर्त खींचा, ठीक है, अब ये जो वर्त है, अगर मैं इस वर्त को, अगर मैं इस वर्त को किसी भी जीवा द्वारा, किसी भी जीवा के द्वारा, अगर मैं इस वर्त को किसी भी जीवा के द्वारा दो हिस्सों में बांट दूं, अगर मैं किसी भी वर्त की जीवा द्वारा दो हिस्सों में बांट दूं, यानी कि वर्त की जो जीवा होती है वो अगर वर्त को दो हिस्सों में बांटे, तो उस प्रत्येक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, उस प्रत्येक हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, वर्तखंड बोलते हैं। यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, वर्तखंड बोलेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट भी क्या होगा, वर्तखंड होगा, ऊपर वाला पार्ट भी क्या होगा, वर्तखंड। समझ में आई बात क्या, ऊपर वाला पार्ट भी वर्तखंड है, लेकिन ये जो वर्तखंड है ये कौन सा वर्तखंड होगा, ये वर्तखंड होगा सर छोटा वाला, यानी कि लघु वर्तखंड। तो बताओ ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा सर दीर्घ वर्तखंड, यानी कि जो बड़ा वर्तखंड वाला हिस्सा है उसको दीर्घ वर्तखंड बोलेंगे और छोटे वाले को छोटा। अब क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इसको मिला दिया, इस सेंटर पॉइंट को इसको मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बना वो क्या बन गया, थीटा। अब एग्जामिनर अपने से क्या पूछेगा, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। तो अगर अपने से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, अगर अपने से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, तो बताओ क्या करेंगे, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। तो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा याद रखना, वो होगा, क्या होगा सर, हम क्या करेंगे बताओ, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, त्रिज्याखंड यानी कि पूरे के क्षेत्रफल से त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देगी, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा,
ये क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समझ में आई बात क्या है, यानी कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। अगर अपने से एग्जामिनर दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछ ले, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, तो बताओ क्या बताएंगे, दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, अब वर्त के क्षेत्रफल में से, वर्त के पूरे के क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, पूरे के क्षेत्रफल से हम क्या कर देंगे, इस लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो बताओ लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। समझ में आई बात क्या, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया सर, ये फॉर्मूला हो गया दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये किसका सूत्र है, दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। बोलो समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, तो ये अपने को सूत्र डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे इसके बाद ये देखो, इसका आंसर बताओ कि वर्त की जीवा वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, तो इसमें बने प्रत्येक भाग को, इसमें अगर कोई भी वर्त है, उस सर्कल को कोई भी जीवा दो अलग अलग प्रत्येक भाग में बांटे, तो उस भाग को हम क्या बोलेंगे, तो बोले सर अभी आपने बताया है, उस भाग को हम क्या बोलेंगे, वर्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तखंड बोलेंगे। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन बताओ, प्रश्न क्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। इसने क्या दे दिया अपने को, इसने एक तो अपने को दे दी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 6 सेमी, कोण यानी कि थीटा का मान क्या दे दिया इसने, थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। अपने से इसने क्या पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसने क्या पूछ लिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया। अब बताओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब क्या कर देंगे सर, फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 इंटू 6, थीटा का मान 60 बटा में 360। अब देखो 6 से 36, 0 से 0 कैंसिल, 6 के 36 से 36 कैंसिल, क्या आ गया सर 22 के 132 बटा में 7, और क्षेत्रफल निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए क्या, ये क्या जाएगा अपना आंसर। इसके बाद नेक्स्ट ये प्रश्न है, अभी इस प्रश्न को बताओ कैसे करेंगे। प्रश्न में क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेमी है। इसने बोला है वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 में, जिसकी मतलब वर्त की जो परिधि है, वर्त की परिधि बताओ क्या होता है, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान इसने क्या दे दिया अपने को 22। तो बताओ यहाँ पर आर का मान कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22। तो आर बराबर क्या आएगा सर, आर बराबर आएगा 22 बटा में 7 था, ऊपर चला गया, ऊपर वाले नंबर नीचे आ जाएंगे, यानी कि 2 गुणा 22, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर बराबर आ गया 7/2 सेमी। तो ये त्रिज्या आ गई। अब इसने क्या पूछा है बताओ, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला है। इसने क्या पूछा है, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। तो चतुर्थांश का मतलब क्या है, वर्त का चौथा हिस्सा, वर्त का चौथा हिस्सा। तो बताओ वर्त का चतुर्थांश, वर्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा वर्त का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, वो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चौथे हिस्से की बात करें तो 1/4। अब क्या कर देंगे इसके अंदर सर, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, तो क्या गया अपने पास 11 इंटू 7 77, और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा था, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बड़ा अपना, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसने क्या बोला है 5 मिनट में, बताओ अभी पीछे हमने किया था, हमने क्या देखा था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में वो बनाती है 6 डिग्री का। सही बात है, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो बताओ 5 मिनट में कितना बनाएगी, तो 5 मिनट में बनाएगी सर 30 डिग्री का। ठीक है, यानी कि कोण अपने को क्या पता चलेगा, कोण बराबर है 30 डिग्री, कोण बराबर क्या है 30 डिग्री। त्रिज्या,
जो सुई की लंबाई है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या के क्या मान है, त्रिज्या का मान सर इसने दे रखा है 14 सेमी। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा सर, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब बताओ वैल्यू पुट करोगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14, फिर वापस 14, कोण का मान 30 डिग्री बटा में 360। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हुआ 12 बार, 7 से 2 बार, 2 से 6 बार, 3 बार और 7 बार। तो ये आ गया 22×7 = 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे कि 5 मिनट द्वारा सुई द्वारा रचित एरिया है वो है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए क्या, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, एक तो ये क्वेश्चन है, एक इसी जैसा सेम क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ पर बस त्रिज्या का फर्क है। त्रिज्या दोनों की अलग अलग है ना, हाँ त्रिज्या दोनों की अलग अलग है और एंगल दोनों का अलग अलग है। अपने से क्या पूछा है इसने, इसने अपने से पूछा है छायांकित तो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, एंगल अपने को 120 डिग्री और पाई का मान 22/7। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखो ये भाग है कौन सा। तो अगर आपने अच्छे से पहले सीखा है तो आपको पता है ये जीवा है, और जीवा हमेशा वर्त को किस भागों में बांटती है, अलग अलग दो भागों में बांटती है। तो उस भाग को हम क्या बोलते हैं, वर्तखंड। यानी कि इसने अपने को वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, किसका क्षेत्रफल पूछा है अभी, वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। यही फॉर्मूला होता है जी सर। अब वैल्यू पुट करो आप, बाई का मान इसने क्या दे रखा है 22/7, आर का मान 21 इंटू 21, थीटा का मान 120 बटा में 360 माइनस आर का मान 21 इंटू 21 साइन थीटा का मान साइन 120 बटा में 2। अब देखो 120 से कितनी बार कैंसिल, 3 बार, 3 से 7 बार, 7 से 7 बार, 22 इंटू 21 बताओ, 22 इंटू 21 क्या होगा, 22 से कम 22, या फिर आप एक काम कर सकते हो, हाँ 231 हो गया ना ये, 21 दूनी 42, नहीं 22 से कम 22, 22 से कम 22, 2 हासिल, 22 दूनी 44 और 2 46, 462 आ गया, और कुछ बचा नहीं माइनस। अब देखो साइन 120 का मान कितना होता है, हमेशा याद रखना जब भी आपसे साइन 120 का मान पूछे, क्या पूछे, साइन 120 का मान पूछे, वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2, यानी कि 441 हो गया ये, 441/2 इंटू √3/2। तो अपना आंसर क्या आया, अपना फाइनली आंसर आ गया 462 माइनस 441 √3/4। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 462 माइनस 441/4 √3। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसमें एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, एंगल 90 डिग्री है और आर का मान 10 सेमी है और पाई का मान क्या रखना है 3.14। ये आपके लिए HW के रूप में है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, ठीक है। इसमें भी वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सेम टू सेम। तो इसको भी कर लेते हैं। प्रश्न में देखो क्या बोला है अपने को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर आप ध्यान से इसमें छायांकित भाग को देखोगे तो ये जो छायांकित भाग है वो ये वाला पार्ट है, यानी कि एक वर्ग के में जो 4 वर्त बना रखे हैं, इसको छोड़कर ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे, छायांकित। इसने यही बोला है। तो बताओ हम क्या करें, अगर अपने को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा। सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर अपने को चाहिए तो क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में, ये जो अपने को वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, चारों वर्तों का क्षेत्रफल, चारों वर्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ गए क्या, क्या करेंगे बताओ, कि चारों वर्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, किसमें से,
इस वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो मेरे को बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो जी, -4 इंटू प्रत्येक वर्ग बराबर है, वर्त अगर बराबर है तो एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भुजा बताओ कितने है? भुजा अपने को 14 सेमी दे रखी है, यानी कि 14 इंटू 14, -4, पाई का मान 22/7। यहाँ पर आर का मान कितना होगा? अब मेरे को ये बताओ, अगर पूरी भुजा 14 है, अगर पूरी भुजा 14 है, ठीक है, तो बताओ इसको दो अलग अलग वर्त में बांट रखा है, यानी कि ये दूरी कितनी होगी सर? ये दूरी 7 सेमी होगी, होगी या नहीं होगी? ये भी तो 7 सेमी होगी जी सर। अब मेरे को बताओ ये है क्या एक्चुअल में? ये क्या है सर? ये है व्यास। अगर व्यास 7 सेमी है, अगर व्यास 7 सेमी है, तो त्रिज्या क्या होगी सर? त्रिज्या होगी व्यास की आधी, यानी कि 7/2। तो आगे क्या लिखूंगा सर? 7/2 इंटू 7/2, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 14 इंटू 14 क्या होता है सर? 196, और 22 आते 154, माइनस करेंगे 6 में से 4 गया 2, और 19 में से 15 घटाओगे 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? इस वर्त का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हुआ जी अपना कंप्लीट। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी मैंने आपको करवा दिए, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लेना आपका ये जो टॉपिक है 5 मार्क्स का है, तो यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। एक बार आप वापस इसको एक बार और क्लास को रिपीट कर लेना, एक बार वापस इन्हीं क्वेश्चनों को खुद निकाल के भी देख लेना, ताकि यहाँ से जो 5 मार्क्स पक्के आ रहे हैं वो अपने से न कटे, यहाँ से कोई भी प्रश्न गलत न हो, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के जो भी होगा उसके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।